Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So, first, Center for Science and Environment Study has found out that ozone levels are exceeding the permitted levels even during winter in Delhi NCR, making the smog more toxic. Delhi pollution is a world famous phenomena. दिल्ली में हमेशा पोल्यूशन के लेवल्स जो हैं हाई रहते हैं, विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं. अब नोशन ये है कि ओजोन इज़ प्रोड्यूस्ड फोटोकेमिकली फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन गैसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो देयरफॉर इट्स अ प्रीडोमिनेंटली अ समर फिनोमेना, क्योंकि समर्स में सनलाइट ज़्यादा होती है और विंटर्स में फॉग वगैरह ये होती है और उससे सनलाइट थोड़ी कम रहती है. लेकिन जो एनालिसिस हुआ है वो ये हुआ है दैट the gas has emerged as an equally strong concern during winter as well. Ozone or trioxygen is an inorganic molecule with a chemical formula of O3. जैसे ऑक्सीजन O2 है वैसे ओजोन इज O3. पेल ब्लू गैस होती है और इसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट होती है. इट्स लेस स्टेबल देन O2. जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है एटमॉस्फेयर में इज इन द ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, जिससे कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं. जो स्ट्रेटोस्फेयर है इट्स अ लेयर ऑल्सो नोन एज ओजोन लेयर बिटवीन 10 किलोमीटर्स एंड 50 किलोमीटर्स अबव द सरफेस. ओजोन नियर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज़ अ पोल्यूटेंट, इज़ वन ऑफ द 8 पोल्यूटेंट्स. जैसे अभी CPCB जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ करती है तो उसमें 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनमें से ओजोन एक है. जो बाकी 7 हैं वो हम एनवायरनमेंट की सीरीज़ आने वाली है उनमें डिस्कस करेंगे. जो प्रोसेस होता है ओजोन क्रिएशन का एंड डिस्ट्रक्शन का इज़ कॉल्ड चैपमैन साइकिल एंड स्टार्ट्स विद द फोटोलाइसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. The next is India takes over United Nations Security Council presidency for August. और आप हमेशा न्यूज़ में देखोगे हॉर्स शू टेबल ऐसे करके आते हैं. तो जो टेबल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इसकी शेप जो है वो हॉर्स शू जैसी, उसको हॉर्स शू टेबल भी कहते हैं. तो अभी इंडिया ने UNSC को ज्वाइन करा था जनवरी 2021 फॉर अ टर्म ऑफ 2 years as one of the 10 rotating non-permanent members. जो 5 मेंबर्स हैं UNSC के वो तो परमानेंट हैं, लेकिन जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और वो रोटेट होते रहते हैं. All 15 members get role as a president in rotation. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द ओनली UN body with the authority to issue बाइंडिंग रेजोल्यूशंस ऑन मेंबर स्टेट्स. मेंबर स्टेट्स को वो रेजोल्यूशन मानने हैं, दे आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट्स. एंड दिस इज़ ओवर 8th स्टेंट ऑन द UNSC. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की ये 8th स्टेंट है, 8वीं बार. तो हम 3 हाई लेवल सिग्नेचर मीटिंग्स करेंगे फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग एंड काउंटर टेररिज्म. अब इंडिया ये चाहता है कि उसको परमानेंट सीट मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन चाइना उसको अपोज करता है. ये इसलिए भी कहा जाता है कि चाइना की पाकिस्तान के साथ क्लोज टाइज़ हैं, इसलिए अगर इंडिया UNSC का परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो हो सकता है पाकिस्तान या फिर चाइना को दिक्कत होने लगे. UNSC इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, वो बाकी जो हैं वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस टॉपिक्स, किसी मॉड्यूल में होंगे, प्लीज़ गो बैक एंड चेक. UNSC इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं और रिकमेंड करते हैं नए UN मेंबर्स टू जनरल असेंबली. और अगर UN चार्टर में कोई चेंजेस होंगे तो उसको भी अप्रूव करना UNSC की एम्बिट में आता है. देन वी हैव पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी फॉर द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस.
तो इसमें क्या होता है, फील्ड को लेवल किया जाता है, उसमें सो करने से पहले इरिगेशन अप्लाई होती है और फिर प्राइम सीड को इमिडिएटली बोया जाता है। सीड प्राइमिंग क्या होता है? इट्स अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग सीड परफॉर्मेंस बाय प्रिपेयरिंग द सीड्स विद अ स्पेसिफिक मॉइस्चर फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम एंड टेम्परेचर। सीड्स को प्रिपेयर किया जाता है प्लांट करने के लिए विद इन स्पेसिफिक मॉइस्चर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड टेम्परेचर। तो उस प्रिपरेशन से क्या है, सीड का जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस प्रोसेस को स्टॉप किया जाता है जब जो ही सीड स्प्राउट होने वाला होता है ना, उससे पहले ही उसको स्टॉप किया जाता है, रूट या शूट अभी नहीं निकलने वाली होती, और फिर उसको एकदम सो किया जाता है, बोया जाता है लेवल्ड फीड पे। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस से क्या होता है, बहुत सारा ग्राउंड वाटर सेव होता है, क्योंकि पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। आपने देखा होगा जहाँ पे भी पैडी की कल्टीवेशन होती है वहाँ पे बहुत सारा पानी यूज़ होता है। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, बिकॉज अगर मैनुअली ट्रांसप्लांट करते रहेंगे तो इट गेट्स कॉस्टलियर विद ईच पासिंग सीजन। और अभी जैसे माइग्रेशन हो गया है, फार्म लेबर की शॉर्टेज है, तो इसलिए ये उसमें उस चीज़ को भी एड्रेस करता है। अब हमारा जो इरिगेशन है इट्स प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन मानसून्स, लेकिन कुछ जगह पे जब मानसून्स इरेटिक होते हैं या फिर पूरा पानी नहीं मिल पाता, तो उस समय क्या होता है कि ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है। अब उससे ग्राउंड वाटर लेवल की डिप्लेशन होती है या फिर वाटर कंटेमिनेशन भी होती है, बिकॉज जैसे एलिमेंट्स आर्सेनिक, फ्लोराइड वगैरह एक्सेस में ऊपर आ जाते हैं, एंड देयरफॉर अगर हम DSR मेथड यूज़ करेंगे इट सेव्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर। Then we have that Prime Minister launched e-Rupee, a person and purpose specific cashless digital payment solution. ये एक ई-वाउचर टाइप होता है, QR कोड, और QR कोड आप सबको पता ही होगा, और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई-वाउचर जो कि बेनिफिशरीज जिसको बेनिफिट देना होता है उसके मोबाइल पर डिलीवर होता है ये। अब जैसे आपको कोई डोनेशन करनी है, आपको किसी की ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करनी है, किसी के लिए एजुकेशन या किसी भी काम के लिए, तो वो आपको e-Rupee वाउचर भेज सकता है इंस्टेड ऑफ कैश। इससे ये होगा कि जिस पर्पज़ के लिए पैसा भेजा गया है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ JAM, विच इज़ जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी। So this is it for today. Please go through these slides and thank you for your time, guys.